नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक कथा का हम श्रवण करने वाले हैं। वह बहुत ही पौराणिक और बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है। आप कथा को लास्ट तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसका गुजर बसर है वो चल रहा था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर भगवान से शिकायतें हैं वो करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी कितनी आराम जिंदगी है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मुझे देखिए कितनी कठिन जिंदगी है से मैं जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय की रोटी है वो मुझे नसीब होती हैं। काश मेरी भी जिंदगी आपकी तरह होती तो मैं भी आराम से रहता। उसकी बातें सुनकर के भगवान बोले कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती हैं, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह मैं भी एक दिन खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे। इस बात से बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है वो पड़ती है। भगवान बोले, वह सेवक बोला कि हाँ, मैं ज़रूर कर लूँगा। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी है वो जीने के लिए दे दीजिएगा। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। मंदिर का सेवक है वो भगवान से जिद करने लग जाता है। उनकी जिद के आगे हैं वो भगवान मान जाते हैं और बोले कि ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी। वह बोला कि मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। भगवान बोले ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा लगेगा तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप खड़े रह करके और मूर्ति की तरह खड़े रह करके और सुननी है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया है वो नहीं देनी है। सेवक मान जाता है। भगवान और उस आदमी ने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई निपटा करके और वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला कि भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह फैक्ट्री बहुत अच्छे से चले और मैं अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करके और नीचे झुका और अपना बटुआ गिर गया। जब वहां से जाने लगा तो भगवान जी जहां खड़े मंदिर में सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ है वो गिर गया, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप ही रहना था, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोला और वहां पर खामोश खड़ा रहा। इसके बाद एक गरीब आदमी वहां पर आता है और भगवान से बोला कि हे भगवान, बहुत ही गरीबी में मैं जीवन अपना व्यापन कर रहा हूँ, परिवार का पेट पालता हूँ, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ। आज देखो मेरे पास 1 रुपया है, इसे मैं क्या ही कर पाऊँगा। आप ही कुछ चमत्कार करो मेरे लिए, धन की व्यवस्था कर दो। और प्रार्थना करते हुए उसके बाद प्रार्थना करके वह जाने लगा और उसे व्यापारी का जो गिरा हुआ बटुआ है वह दिखाई देता है। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना है वो इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन के लिए भोजन है वो कर सकता है, माँ की दवाई की व्यवस्था भी हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहाँ से जाने लगता है। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो उस व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मार कर के वह चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था और वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से वह प्रार्थना कर रहा था कि उसकी यात्रा है वो सुरक्षित रहे और सकुशल वह वापस अपने घर आ सके।
वह प्रार्थना कर ही रहा था कि वह धनी व्यापारी वहां आ जाता है। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया। नाविक को देख करके वह पुलिस से बोला कि मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़ करके और ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय है वो सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत ही गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहूंगा तो यह निर्दोष आदमी को व्यर्थ में ही सजा है वो भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आप गलत व्यक्ति को पकड़ करके ले जा रहे हैं। यह बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इसके पहले आए हुए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब यहाँ पर देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उसकी बात मान करके उसने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिससे कि उसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने उसे पूरा वृत्तांत है वो सुना दिया। उन्हें गर्व से बताया कि आज मैंने व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उनकी बात सुनकर भगवान बोले कि ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा था कि चुपचाप रह करके और मूर्ति बन करके खड़े रहना है, लेकिन वैसा न करके तुमने पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके और इतना धन कमाया है। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उससे उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिसे नाविक तो तुम समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आएगा। समुद्र में वह बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता है तो कम से कम बच जाता है। सेवक को यह सुनकर के एहसास हुआ कि वह तो बस यही देख पा रहा था कि जो आंखों के सामने हो रहा है, उस सब के पीछे वास्तविकता है वो उसने नहीं देखी है। जब भगवान जीवन में हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं तो लोगों के जीवन है वो चलते हैं। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ पाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है वह हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है तो अपने धैर्य को खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। हमें यह समझ नहीं पाते हैं कि सबके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना है वो अवश्य ही छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास करके और धैर्य रखना चाहिए।